सुनो जी, हाँ, हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या मम्मी भी हमारे साथ जाएंगी? वो बुढ़ापे में कहाँ घूमेंगे हमारे साथ, घर पे ही रह लेंगे वो। पापा, दादी को भी ले चलो ना हमारे साथ। ईशान, तुझे कुछ ज्यादा बातें नहीं आ रही हैं? तुझे छोड़ दें दादी के पास, तू रह लियो। चलो, चला जा, चला जा। मम्मी, हम ना बाहर खाना खाने जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ। यार निक्की, मेरा ना ऑफिस मुंबई शिफ्ट हो गया है और मुझे ना वहाँ पे बस एक ही रूम सेट मिला है। तो ठीक है, तुम, मैं और ईशान तो शिफ्ट हो ही सकते हैं एक रूम में। तो फिर मम्मी? फिर पापा, दादी कहाँ रहेंगी? यार मम्मी को तो हम लोग वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे ना। वैसे भी हमारे जाने के बाद उनका यहाँ ख्याल कौन रखेगा? यार मम्मी को तो हम लोग वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे ना। हाँ निक्की, तुम ना ठीक कह रही हो। वहाँ और बूढ़ी औरतों के साथ मम्मी का मन तो लग जाएगा कम से कम। मम्मी पापा, फिर आपका मन तो लग जाएगा दादी के बिना, फिर मेरा मन कैसे लगेगा? तो बेटा तुझे तो तेरे माँ बाप के साथ ही रहना होगा ना। दादी तुझे अकेली पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना करवा देगी और तेरा खर्चा थोड़ी उठा लेंगी। तो तेरी दादी को ना वृद्धाश्रम ही छोड़ के आएंगे। प्लीज मम्मी पापा, आप दादी के साथ ऐसा मत करो। बेटा तुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, तू ना चुप रह। चलो जी, ईशान की दादी से बात करते हैं। यार मम्मी को तो हम लोग वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे ना। वैसे भी हमारे जाने के बाद उनका यहाँ ख्याल कौन रखेगा? मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? बेटा मैंने ना आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। तुम मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने की बातें कर रहे हो। बेटा मैं खुद ही चली जाऊंगी, छोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं दादी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप चले गए तो मेरे साथ खेलेगा कौन? नहीं बेटा, तुझे हमारे साथ मुंबई जाना है। इस प्यार में पड़ा रहेगा तो पढ़े लिखेगा कब? चल। दादी, दादी। दादी, दादी। जाने दे बेटा, जाने दे। ईशान, इधर आ जा। चल अंदर। चाय तो अच्छी बनी है। मम्मी पापा सुनो। हाँ बोलो बेटा ईशान। पापा, वो ना मैं और मेरी वाइफ हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं, और पापा तुम्हारे पोते वरदान को भी हम साथ लेके जा रहे हैं। अरे बेटा तुम ऐसा करो ना, इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, हम पढ़ा लेंगे और तुम चले जाओ हैदराबाद। क्यों जी? ठीक कह रहे हो जी। नहीं मम्मी, मेरे तो एक ही लड़का है, उसको अकेला कैसे छोड़ दूँ? उसकी पढ़ाई भी करवानी है, और क्या पता आप उसका कितना ख्याल रखोगे। तो मम्मी पापा, मैंने और यांसी ने ये सोचा है, आप दोनों को ना वृद्ध आश्रम छोड़ दें। बेटा हम दोनों वृद्धाश्रम में कैसे रहेंगे? तो मेरी दादी कैसे रही थी वृद्ध आश्रम में, मुझे ना पापा सब याद है। जब मैं छोटा था ना पापा, जब आपका मुंबई ट्रांसफ़र हुआ था, तब आपने और मम्मी ने दादी को वृद्ध आश्रम छोड़ा था, और दादी ना गली में से रोती हुई निकली थी। मुझे ना सब याद है। एक बात बताओ पापा जी मुझे, मेरे तो दादाजी भी नहीं थे और मेरी दादी ने अकेले दिन काटे हैं, और आप तो दोनों साथ हो, रह लेना वृद्ध आश्रम में, दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी यहाँ पर आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटा हम यहीं रह लेंगे, इसी घर में। नहीं मम्मी, ये घर तो मैंने बेच दिया है। बेटा मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे बिना इस बुढ़ापे में कैसे रहेंगे? हमारा तो एक तुम ही सहारा हो। तो मम्मी, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरी बूढ़ी दादी वृद्धाश्रम में अकेली कैसे रहेंगी?
तो मम्मी अब ना साफ सीधी सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, अब आपको जाना तो पड़ेगा ही। प्लीज बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटा प्लीज़ हमें ना माफ़ कर दो, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। ये गलती तुम मत दोहराओ बेटा। हाँ मम्मी, मैं ना ये गलती दोबारा नहीं दोहरा रहा हूँ। मैं आप जैसा नहीं हूँ कि आपको वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा खुद का बेटा होते हुए। मम्मी पापा, आप दोनों को ना शर्म आनी चाहिए थी। आप लोगों ने मेरी दादी के साथ कितना गलत किया, और आज जब सेम तुम्हारे साथ हो रहा है तो अब तुम्हें दुख हो रहा है। प्लीज़ बेटा हमें ना माफ़ कर दे, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो ना पूरी ज़िंदगी इस बात का कभी प्रायश्चित भी नहीं कर सकते बेटा। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा मेरे माँ बाप ने मेरी दादी के साथ किया और जैसा आज मैं अपने माँ बाप के साथ करने लगा तो इनको बुरा लगा। तो भाई कर्म इसी जन्म में लौट कर आते हैं। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? राम राम।